Assalamu alaikum students, welcome to Basic Grammar. Now let's get started. Definition of reciprocal pronoun. Such words which show the mutual action of two or more than two subjects and react on each other are called reciprocal pronouns. यानी ऐसे अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा अफराद के बाहमी अमल को ज़ाहिर करते हों. अब ये बाहमी अमल क्या है? लेट्स सपोज दो शख्स हैं और वो कोई काम मिलकर कर रहे हैं, तो ये उनका बाहमी अमल कहलाता है. और उनका एक दूसरे के ऊपर रद्द अमल भी दिखाते हों, तो हम ऐसे अल्फाज को उर्दू में ज़मीर मुबादला या बाहमी ज़मीर कहते हैं और ऐसे इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं. अगर आपको अभी भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो परेशान मत होइए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सिर्फ दो हैं. There are only two reciprocal pronouns. Number 1, each other और number 2, one another. और इन दोनों की उर्दू में मीनिंग एक ही है, वो है एक दूसरे. तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा होती है अगर हम उर्दू की निगाह से देखें. वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक उर्दू सेंटेंस है कि अली और रेहान एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि कैसे मालूम हो कि यहाँ ईच अदर का इस्तेमाल करना है या फिर वन एन अदर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मीनिंग तो दोनों की सेम ही है, एक दूसरे. तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है. लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश ग्रामर की निगाह से देखेंगे तो फिर हमें ये मालूम करना बहुत ही ईजी लगेगा. अब मैं आपको ईच अदर और वन एन अदर के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ कि ईच अदर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और वन एन अदर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. ईच अदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जो बात की जा रही है वो दो लोगों के दरमियान हो. फॉर एग्जाम्पल अली और रेहान एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो दो लोगों के दरमियान है, अली और रेहान. तो यहाँ हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अली एंड रेहान लव ईच अदर, यानी अली और रेहान एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो यहाँ पर हमने ईच अदर का इस्तेमाल इसलिए किया, ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि जो बात की जा रही है वो सिर्फ दो लोगों के दरमियान है, एक अली और दूसरा रेहान. लेकिन अगर जो बात हो रही है वो दो लोगों से ज़्यादा की है, फॉर एग्जाम्पल अली, रेहान और अमजद एक दूसरे से प्यार करते हैं. अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो तीन लोगों यानी दो से ज़्यादा हैं. फिर दो से ज़्यादा मतलब तीन हो, चार हो, पाँच हो, दो से ज़्यादा हो, तो फिर हम ईच अदर की जगह वन एन अदर का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अली, रेहान एंड अमजद लव वन एन अदर. तो ईच अदर और वन एन अदर के इस्तेमाल की ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ईच अदर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब बात दो लोगों के दरमियान हो, और अगर बात दो लोगों से ज़्यादा की है तो फिर हम ईच अदर की जगह वन एन अदर का इस्तेमाल करेंगे. नाउ लुक एट सम अदर एग्जांपल्स. बोथ वाइफ एंड हस्बैंड लव ईच अदर, यानी दोनों बीवी और शोहर एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं. दे प्रे फॉर ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं. रौनक एंड नासिर quarrel ईच अदर, यानी रौनक और नासिर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं. अब इन तीनों सेंटेंसेस में बात दो अफराद के दरमियान की थी. अब आते हैं दो से ज़्यादा अफराद की तरफ. ऑल द बॉयज़ वर लुकिंग फॉर वन अनदर, यानी तमाम लड़के एक दूसरे को ढूंढ रहे थे. दे प्रे फॉर वन अनदर, यानी वो एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं. अब पहले भी हमने दे प्रे फॉर ईच अदर कहा था, यानी वो एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, और यहाँ पर है दे प्रे फॉर वन अनदर. तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, सोचिए. जी, वेरी गुड. जहाँ ईच अदर का इस्तेमाल है वहाँ बात दो लोगों के दरमियान है, और यहाँ पर वन एन अदर का इस्तेमाल है. इसका मतलब ये है
کہ جو بات ہے وہ 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان کی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں، یعنی جو دعا مانگتے ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں۔ Kids are kissing one another، یعنی بچے ایک دوسرے کو پپیاں دے رہے ہیں۔ اب جو بچے ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر one another ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ 2 سے زیادہ لوگوں کی ہے۔ اب آپ کی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا سمجھا۔ لیٹ سپوز 2 شخص ہیں، ایک میں اور دوسرا آپ، 2 ہیں، 2 سے زیادہ نہیں۔ تو پھر وہاں پر ہم ایک سینٹینس بولتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، یعنی we can learn from their dish۔ اب یہاں پر each other کا استعمال کریں گے یا پھر one another کا؟ یہ یاد رکھیے گا کہ بات 2 لوگوں کے درمیان ہے۔ سوچئے۔ جی ہاں، یہاں پر each other کا استعمال ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ each other کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب بات 2 لوگوں کے درمیان ہو۔ اور اگر ہم 2 سے زیادہ ہیں، لیٹ سپوز ایک میں ہوں، دوسرا آپ ہیں اور تیسرا ہمارا کوئی دوست ہے، تو پھر ہم یہ سینٹینس بولتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، یعنی we can learn from their dish۔ تو اب یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ one another، کیونکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ 2 سے زیادہ افراد کی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا یہ ٹاپک بہت ہی اچھے طریقے سے کلیئر کر لیا ہوگا۔